बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका, होत तीन माफक, होत तीन माफक। श्री देवचंद्र जी के अमल में, साथ को सुख हुआ अंग। प्रणाम जी। श्री देवचंद जी के अमल में कल आप सबने सुना था सुंदर साथ जी, किस प्रकार श्री देवचंद जी को स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज जी महाराज जी ने दर्शन देकर के तारतम ज्ञान प्रदान किया। क्या प्रदान किया था? ज्ञान। और ज्ञान भी ऐसा नहीं, वो तो कहे तारतम बीज वचन, थोड़ी बहुत बातें बताया था, लेकिन ज्ञान वास्तव में कब हुआ? जैसे ही राज जी का आवेश अंदर आया, तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम, अखंड ब्रजराज सब दिखने लगा। ये सुना सुनाया केवल नहीं था कि बताया और सुन करके याद कर लिया, ऐसा नहीं था। फिर भागवत शास्त्र की खुल गई नज़र। जिसी राज जी का आवेश अंदर आया, तुरंत ही भागवत शास्त्र की भी सारे रहस्य अभी सुना था अभी तक 14 साल तक, लेकिन समझा नहीं था वो ब्रजरास का क्या रहस्य, अखंड ब्रजरास कहाँ पर है, गोपियाँ कौन थी, राधिका कौन थे। दुनिया वाले तो बोलेंगे कि भोली भाली गांव की गवारन, कान्हा की पटरानी हो गए, भजन गाते ना, गांव के गवारन समझ बैठे हम लोग। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों ने जो प्रेम और आनंद नहीं प्राप्त कर पाए, सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, चुपाई आती है। ब्रज की गोपियों ने सरलता से वो प्रेम और आनंद प्राप्त किया जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त कर सकते नहीं थे। और उसका सिर्फ कारण एक ही था, संबंध परम धाम की आत्म थी, इस कारण से। अब देवचंद जी यहाँ से क्या हो गए? बुद्ध अवतार। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रगटे पुरी नौतन। बुद्ध अवतार हो गए। अब जागृत बुद्धि भी आ गई, तारतम ज्ञान, आवेश जो भी शक्तियां सब आ गई। तो अब सबसे पहले गांगजी भाई को निजानंद संप्रदाय में शामिल किया। किसको किया? सबसे पहले गांगजी भाई को। अब यहाँ से जो बात हुई थी कि आई का लीला होगी, पहले से बता दिया, क्योंकि दुनिया ऐसी है सुंदर साथ जी। निजानंद संप्रदाय में भी देखो, अभी जो छठे दिन की लीला में भी आप थोड़ा ध्यान देंगे ना सुंदर साथ जी, जो भी सिद्ध ब्रह्म मुनि हुए हैं, सिद्ध ब्रह्म मुनि परमहंस हुए हैं ना, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं, उनके पीछे लाखों की भीड़ लग गई। और वो भीड़ किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो चमत्कार के पीछे लगी थी, वाणी के पीछे नहीं लगी थी वो। इसलिए कह दिया था आड़ी का लीला केवल आकर्षित करने के लिए है, जागृति होने वाली नहीं है। इससे दो मेहर देखत खेल में, मेहर सागर का पाठ करते दो मेहर देखत खेल में, लोक देखें ऊपर का जहूर।
धन मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, मकान, गाड़ी, बच्चा, जो भी इच्छा पूर्ण हो गई तो बोलेंगे राज्य की मेहर हो गई। अब बारिश हो गया तो बोलेंगे राज्य की मेहर हो गई। लेकिन नहीं होगी यदि मान लो तो क्या करेंगे? राज्य को छोड़ देंगे? या राज्य का मेहर नहीं हुआ उस साल ऐसा माना जाएगा? सुंदर साथ जी, राज्य दुख क्यों देते हैं? कि समय रहते हम माया से बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक समय के बाद फिर निकलने लायक नहीं रहेंगे। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया तो क्या फायदा हुआ? बुढ़ापे में समझ में आया राज्य क्या कि जल्दी से आपको माया के दुख स्वरूप की पहचान करा के जल्दी माया से निकालने के लिए दुख देते हैं, ताकि अपना बाकी जीवन का आप सदुपयोग कर लो। धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन। चलिए वो प्रसंग तो हो गया। आते हैं अब यहाँ पर एक से दूसरे, तीसरे, चौथे से खबर फैल जाती पूरे नगर में। यहाँ तक नौतनपुरी ही नहीं, उसके आसपास के भी कई शहरों तक भी खबर धीरे धीरे रिश्तेदारी से, दोस्तों से पहुँच जाती है और जगह जगह सुंदर साथ बनते जाते हैं। इसी सिलसिले में अब देखेंगे बन्ने स्वरूपों नु मिलन, दो स्वरूप का मिलन। इससे पहले थोड़ा सा परिवार का प्रकरण आता है। देवचंद जी के परिवार में कौन कौन थे, मेरा ठाकुर के परिवार में कौन थे, गांगजी भाई के परिवार में कौन थे। शॉर्ट में, इसमें तो बहुत डिटेल्स में जो जरूरी मैं बताऊंगा। देवचंद जी का एक पुत्र थे, क्या नाम था पुत्र का? बिहारी जी। और पुत्री का नाम क्या था? जमुना। सुंदर साथी, हमको क्या लेना देना कोई भी हो। जमुना जी का और बिहारी जी दोनों का नाम भी बहुत दूर तक आने वाला है। जमुना जी का तो और आगे तक नाम आएगा। ठीक है, शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब गांगजी भाई का जरूरी बता रहा हूँ, एक एक दो दो। गांगजी भाई के पुत्र का नाम क्या था? श्याम जी। जरूरी नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं है ना। देखकर ही ऊपर से निकल सकता है ना, ऊपर नीचे से पकड़ना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है हमें। हमें पिया पिया कहना है, जब तक रहना है हमें। पिया पिया कहना है, जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है हमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो परिवार के नाम बता रहा था मैं, ठीक है ना। देवचंद जी के पुत्र बिहारी जी, पुत्री जमुना जी। गांगजी भाई के पुत्र का नाम है श्याम जी, और भी बहुत हैं, एक पुत्र का बस याद रखो, श्याम जी, ठीक है। अब गांगजी भाई की भौजाई थी एक, उसका नाम है हीरबाई। गांगजी भाई की पत्नी का नाम तो आता है, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। क्या हुआ, जब लीलबाई का धाम गमन हो गया, तब बिहारी जी, जमुना जी छोटे छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो देवचंद जी तो यहीं पर चर्चा करने आते थे गांगजी भाई के घर पे। अब लीलबाई के धाम गमन के बाद देवचंद जी भी और दोनों बच्चों को लेकर के यहीं पर आ गए। तो गांगजी भाई की पत्नी ने बोल दिया, मैं सेवा नहीं करने वाली, किसी को भी उठा के ले आते हो। तो मायके चले गई, वापस ही नहीं आई। कोई बात नहीं, गांगजी भाई ने जिम्मेदारी उठाया जैसे भी करके। अब गांगजी भाई का बड़ा भाई खेता भाई अरब में था,
लेकिन उसकी पत्नी यहीं पर थी, उसका नाम था हीरबाई। सेवा में वाणी में भी नाम आया, सोचिए जरा, श्रीमुख वाणी में भी नाम आया, वितक में भी नाम है। सेवा करत बाई हीरबाई, उच्चौ रसोई जीत सुंदर। सेवा का कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा सुंदर शाह जी, कुछ नहीं करने से कुछ मिलने वाला नहीं, फ्री में कुछ भी मिलता नहीं है। हो गया। गांगजी भाई के परिवार में 2 नाम बताए मैंने, श्याम जी पुत्र और हीरबाई। पत्नी का नाम था भानबाई, लेकिन क्या करना, उसका कोई काम नहीं है। आते हैं महराज ठाकुर का परिवार। पिता केशव ठाकुर और माता धनबाई। अब इसमें क्या है, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि 5 भाई थे, महराज ठाकुर 5 भाई थे, लेकिन लल्लू भट्ट जी की वितक में लिखा है 6 भाई, और मूल वितक में 5 या 6 दोनों ही नहीं लिखा है। और भाइयों का जो नाम है, फैमिली का जो नाम आता है, उसमें लल्लू भट्ट के जो वितक के अनुसार 6 भाई का नाम है वो भी आता है, और यहाँ के हिसाब से जो 5 भाई है उनका भी नाम आता है। तो मूल वितक के हिसाब से देखने पर लल्लू भट्ट की बात भी एकदम गलत नहीं लगती है, बेहतर तो राज जी जानते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा है कि सबसे बड़ा भाई सामलिया ठाकुर था, पूरे 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई थे सामलिया ठाकुर। तो वितक में भी छुपाई है सामल तन में सिरदार करके, मूल वितक में भी छुपाई आती है। दूसरा, जब हफ्सा का प्रसंग आता है ना, तो पुलिस आती है घर पे पकड़ने के लिए, तो उसमें भी सामलिया ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर, सॉरी उद्धव ठाकुर थे, महराज ठाकुर थे, तीनों को पकड़ती है ना। उस समय भी हरिवंश ठाकुर नहीं थे। फिर झगड़े का जो प्रसंग आता है, तो सामलिया ठाकुर ही दोनों भाई से झगड़ा करते हैं, गोवर्धन से और महराज से, कि तुम दोनों भाई काम काज से अजान हो गए, इसलिए। और जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से लल्लू भट्ट जी का बात मुझे काफ़ी सही लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें नहीं जाएंगे अपन ज़्यादा। आते हैं, अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि मिहिर राज जी का जो सबसे बड़े भाई, उसमें लिखा कज़न ब्रदर, चचेरे बड़े भाई थे हरिवंश ठाकुर, उनकी पत्नी है मेघबाई, अजबाई भतीजी मेघबाई। यहाँ पर गांगजी भाई का बेटा था ना श्याम जी, उसकी पत्नी है अजबाई। श्याम जी की मिसेस का नाम क्या है, अजबाई। और यहाँ हरिवंश ठाकुर की पत्नी का नाम है मेघबाई। ये दोनों रिलेशनशिप था, अजबाई भतीजी मेघबाई की। तो अजबाई जो है अपने बुआ, अजबाई भतीजी है और मेघबाई बुआ। तो बुआ के पास आती है तो बताती है कि हमारे घर में तो ऐसी चमत्कारिक लीला हो रही है। हमारे, क्योंकि श्याम जी की बहू है ना, तो गांगजी भाई की तो बहू हुई ना, श्याम जी की पत्नी तो गांगजी भाई की बहू, तो उसी घर में तो रहती है ना। बताती कि मेरे घर में तो ऐसे दिव्य पुरुष विराजमान हैं, हाँ, ऐसे जब चर्चा करते हैं तो साक्षात ब्रजरास लीला दिखाई देता है। श्री कृष्ण जी 3-3 बार दिन में प्रकट होते हैं, भोजन आरोगते हैं, कहते हैं कि आज नमक क्यों कम डाल दिया, या आज नमक ज़्यादा क्यों डाल दिया, अपनेपन के भाव से। फिर किसी को कभी कटोरी देते हैं, सोने की कटोरी, किसी को चांदी की चम्मच, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तुम भी आओ एक बार। तो मेघबाई जो है उसको बताया था, तो मेघबाई अपने देवर गोवर्धन ठाकुर, महराज ठाकुर के बड़े भाई हैं गोवर्धन ठाकुर, और उनके छोटे भाई हुए। तो मेघबाई क्या करती है अपने देवर को, क्योंकि छोटा देवर छोटे भाई जैसा हुआ ना, तो छोटे भाई को तो बोल सकती है ना, पति को तो ज़बरदस्ती नहीं बोल सकती। तो गोवर्धन ठाकुर को कहती है कि ऐसा ऐसा मुझे सुनने में आया है, तो एक बार जा कर के तुम देख कर के आओ वहाँ पर, क्योंकि अफवाहें भी बहुत चलती है ना, एक बार देख कर के आओ, सच झूठ क्या फिर आके मुझे बताना। गोवर्धन ठाकुर भी स्वयं नहीं गए, अपनी पत्नी पद्मा को, गोवर्धन ठाकुर की पत्नी का नाम क्या, पद्मा, उसको भेज दिया, तुम जाकर ज़रा पता करके आना, भाभी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाकर पता करके आ जाना। अब पद्मा सबसे पहले महराज ठाकुर के परिवार में से कौन गया बोलेंगे तो कौन गया, पद्मा, गोवर्धन ठाकुर नहीं।
पद्मा सबसे पहले मेरा देवचंद जी के चरणों में आई, वापस आके बताती बिल्कुल सही बात है, मैंने भी अपनी आंखों से ऐसा ऐसा चमत्कार देखा है ना। साक्षात जमुना जी बहते हुए दिखाई दी, रासलीला खेलते हुए राधा कृष्ण गोपियाँ दिखाई दिए। जैसे मैंने चित्र में से दिखाऊंगा ना, सही में चित्र जैसे टीवी चालू हो गया, समझो उस समय टीवी चालू हो गया। चित्र की जमुना माही, चित्र की जमुना माही, जल खलक किया अद्भुत ताही। चित्र की जमुना जी में जल खलकने लगा, मतलब प्रवाहित होने लगा। ऐसे ऐसे मिरेकल्स थे। तब गोवर्धन ठाकुर जी सबसे पहले आते हैं संवत 1687 या संवत 1687 का समय था, खबर पड़ी। 1638 में देवचंद जी का जन्म हुआ, 40 साल की उम्र में तारतम और दर्शन हुआ, इन्हें 1678। ये चलो ठीक है। अब मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ 1675 में, 1675 में जन्म हुआ था। और अब ये 12 साल के हो गए, तो 75 और 12 कितना हुआ? 87, 87। 1687 का समय था। गोवर्धन ठाकुर सबसे पहले चरण में आते हैं, और कैसे आते देखिए। तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म। ये तरीका होता सुंदर साथ जी। जो जिज्ञासु है ना, आत्म कल्याण की तड़प है, संत मिलन को जाइए तज माया मोह अहंकार। अहंकार लेके जाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। सुंदर ठीक है, राज्य की मेहर है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, सभी को ये ब्रह्मवाणी समान रूप से उपलब्ध है। फिर भी सुंदर साथ जी, जब हमको ज्ञान प्राप्त करना है किसी से, तो नम्र बन करके ही जाना पड़ेगा। स्कूल में टीचर के पास जाते हैं तो भी झुक कर जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो भी डॉक्टर साहब करते ही नहीं करते हैं। अभी कलयुग का समय ऐसा हो गया, संत महात्माओं की कोई इज्जत रही नहीं। लोग क्या कर दिए, अपने अपने गुरु का तो सब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे गुरुजनों का कोई भी रेस्पेक्ट करता नहीं। उचित नहीं है सुंदर साथ जी, बिल्कुल उचित नहीं है। जो जैसा भी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम सभी से नम्रता से पेश आएँ। अब इसी बीच देखिए, गोवर्धन ठाकुर जी चरणों में आ चुके और मेहराज ठाकुर अभी चरणों में आए नहीं। इसी बीच में एक घटना होती है। क्या घटना होती है? वहाँ पर जो जाहरी पंडित लोग थे वहाँ के, वो लोग देखे कि ये तो कायस्थ जाति का देवचंद्र, इसके यहाँ सब लोग जाते हैं कथा चर्चा सुनने, हमारे पास कोई आता नहीं है। तो सबने मिलकर क्या किया, कोतवाल के पास झूठी शिकायत कर दिया, झूठी चुगली कर दिया। एक कायस्थ है, उसके यहाँ पर पता नहीं जोरू मर्द बैठे थे रात के समय, पता नहीं क्या करते हैं। अब कोतवाल तो क्या है कि जांच पड़ताल करना कोतवाल का काम है, ठीक है, बोले देख लेंगे। अब रात के समय का मामला है ना, तो रात के समय तो जाना पड़ेगा ना। तो रात के समय कहा कि 2 सिपाहियों को यहाँ से ले जाना और दिखा देना कहाँ पर है, वो देख लेंगे क्या हो रहा है वहाँ पर। अभी कथा सत्संग होता नहीं बताया, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा हालत रहता है सुंदर साथ जी आज के समय में। अब चुगलखोर जो था 2 सिपाहियों के साथ में चल पड़ा। अब रात के समय गाँव में वैसे भी बिजली तो पहले होता नहीं था, दीपक का सिस्टम होता था, दीपक छोटे बड़े प्रकार के दीपक आते थे। तो चुगलखोर ने दोनों सिपाहियों को दिखा दिया, देखो वो सामने वाला जो घर है ना, जहाँ पर दीपक जल रहा है, तो दीपक जल रहा वही वाला घर है, आप लोग जाओ, अब मैं वापस जाता हूँ करके। चुगलखोर तो वापस चला गया। अब दोनों सिपाही दीपक को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता कुछ दिखाई देता है, दीपक को देखते, वो दीपक है उसकी तरफ आगे बढ़ना है हमको, बस दीपक को देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे रात भर बढ़ते ही गए, दीपक के पास पहुंच ही नहीं सके। रात भर पूरा चलते चलते दीपक आगे होते गया, ये लोग भी चलते गए, दीपक भी आगे बढ़ते गया। जैसे ये आगे बढ़ते गए, दीपक भी
आगे बढ़ते गए। सुबह हुई तो पता चला एक सिपाही कुएं के चारों तरफ ही चक्कर लगाते रहा पूरी रात भर, और कुएं में किनार पर दीवार भी नहीं था। सुबह देखता हो मैं तो मरते मरते बचा कर। और दूसरा जो सिपाही था वो तो चलते चलते 12 कोस लिखा, लगभग 36 किलोमीटर नौतनपुरी से चल करके धरोल पहुंच गया। बस की भी जरूरत नहीं पड़ी, चलते रहा रात भर, दीपक को देख के चलते रहा। सुबह देखा तो बोलता मैं कहाँ आ गया हूँ। 2-3 महिलाएं पानी भरने के लिए आई थी, उनसे पूछा बहनों ये कौन सा जगह है? बोले पी कर निकला था क्या रात में करके? उसमें कोई रात में पी करके बेहोश हो जाता ना, उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ये तो शहर मोहबड़ जी का ये शहर है, धरोल गांव था एक्चुअल में। वो सुबह होती तो दोनों वापस लौटते हैं, चुगलखोर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे मिल जाए तो। ऐसा रास्ता बताया उन्होंने कि हम तो भटक गए, हमारी जिंदगी पर मुसीबत आ गई थी। अब दोनों खिसिया के वापस लौटते हैं। यो कई दिखाए माजजे, कई दिए निशान, लाखों दिए निशान। इन भांत कई माजजे और लाखों दिए निशान। ऐसे श्री देवचंद जी के समय में 1-2 नहीं, सैकड़ों चमत्कारिक लीलाएं, हर दिन अनेकों चमत्कारिक लीलाएं होती थी सुंदर साथ जी। पर साथ कोई न समझे, न किनको भई कछु न हुई पहचान। सब लगे हुए चमत्कारिक लीलाओं में, वाणी से ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। सुंदर सा जीवानी क्या है? देवचंद जी ने स्वयं कह दिया था कि घर की नींद सो कही तारतम, जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। तारतम आज भी सुंदर साथ जी, आज भी सुंदर साथ सब चमत्कारिक बातों में लगे रहते। यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ, वहाँ ऐसा चमत्कार हुआ। वाणी से नहीं जुड़ेंगे, ज्ञान जब तक नहीं होगा सुंदर साथ जी, रीते ज्ञानातना मुक्ति का सिद्धांत है ये। अब बोलेंगे कि ज्ञान थोड़ी है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, इल्मी नहीं बनना है, प्रेमी बनना। बिना वाणी के प्रेम आ सकता किसी को? 25 पक्ष की शोभा को ही चर्चनी कहते हैं। चर्चनी नहीं सीखने की वजह से परिक्रमा की वाणी भी समझ में नहीं आती है, सेवा पूजा भी समझ में नहीं आता है, महामती जी की बड़ी वृत्त भी समझ में नहीं आती है, और सागर श्रृंगार में भी बहुत सारी चीजें समझ में आती नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम का ज्ञान भी क्या जरूरी नहीं है? जबकि वाणी में तो कहा ब्रह्म सृष्टि जो है, वाणी तो जरूरी है ही। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, तिनको नसीहत जिन करो सो मुतलक नहीं मोमिन। वाणी पढ़ने सुनने में जिसको आनंद नहीं आता तो फिर ब्रह्म सृष्टि की बात नहीं रही। फिर दूसरा तो ये तो यहाँ तक सीमित नहीं है, वेद शास्त्र कुरान गीता भागवत सभी ग्रंथों का वारिस ब्रह्म सृष्टि मोमिन को कहा गया। अहल किताब, सभी ग्रंथों का रहस्य जानने वाला कौन है? ब्रह्म सृष्टि। कलाम अल्लाह या हदीसें, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। सुंदर साथ जी चमत्कारिक बातों में पीछे लगे रहते हैं, इसने चमत्कार, वहाँ चमत्कार, ये चमत्कार। और भारत भर में आज स्थिति यही है। 100 से ज़्यादा गुरुजन परमात्मा कहलाते हैं, आज देख लेना। उससे छोटी बात तो कोई करता ही नहीं, बोले हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है। सुंदर साथ में भी ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, देवीचंद जी के समय की आड़िका लीला जैसी बात हो गई। वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। सरकार श्री जी ने कहा था कि नहीं कहा? पूज्य सरकार श्री जी 40 दिन 21 दिन ऐसे चर्चनी शिविर लगवाते थे सुंदर साथ जी। आज घर में किताब नहीं है सुंदर साथ जी। 1997 में जो शिविर था रतनपुरी में सुंदर साथ जी,
कह दिए पहले दिन, जिसको भी शिविर में भाग लेना है, ये परम धाम पट दर्शन एक एक पीस सबके पास सेपरेट अलग अलग सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया 4 लोग का हो जाएगा, नहीं। 500 रुपये का उस समय आता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट रेखा चित्र। और अभी लगभग 27 साल बाद कलर नक्शा भी 500 रुपये का आ रहे हैं, 3D कलर नक्शे सुंदर साथ जी। फिर भी जो है ज़रूरत नहीं है चर्चनी का, वाणी का। कर्मकांड तो सबको बना दिया, वाणी पढ़ना कर्मकांड छोड़ दिया, सेवा पूजा कर्मकांड वो भी छोड़ दिया, तो जीव तो बेकार होना ही होना। फिर जीव जो है आचार से भ्रष्ट हो गई होगा। फिर कुछ तो करो। चितवनी लगती नहीं है बोलेंगे, चितवनी लगेगी कब? वैराग्य, सेवा, समर्पण, त्याग और संयमित साधना में जीवन होना चाहिए। त्याग और संयमित जीवन। कुछ सेवा समर्पण भी जरूरी है। फिर वाणी मंथन, परिक्रमा, सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने में जिसको आनंद नहीं आ रहा है, तो चितवनी में कहाँ से आनंद आएगा? सुंदर से वाणी में स्वयं राज्य चितवनी करवा रहे हैं। देवचंद जी के समय में भी ऐसी स्थिति हो गई। तब ये प्रसंग यहाँ पर नहीं है, दूसरी वितकों में और वाणी में आता है। देवचंद जी ने सोचा, मैंने इतना कष्ट उठाया 11 साल से, मेरे द्वारा भी जागनी नहीं हो रही है। अब राज्य ने तो कह दिया था कि दोबारा इस तरह से बातचीत होगा नहीं। कृष्ण के रूप में जो 3 बार दर्शन देते थे, वो भी केवल सुंदर साथ को दिखते थे, देवचंद जी को दिखते नहीं थे सुंदर साथ जी। ऐसा अन्य वितकों में लिखा है। तो देवचंद जी ने क्या किया, सब सुंदर साथ से एक एक पत्र लिखवाया। 69 पातियां लिखी धामधनी पर, वाणी की छुपाई 69, 69 पत्र लिखे। यह धामधनी, कृपया देवचंद जी के तन से जागनी कार्य करवा दीजिए। सुंदर साथ जी सोचिए जरा, मांगने लायक क्या चीजें। इंद्रावती ने क्या मांगा? धनी तुम्हारी साहेबी अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना में तासो करूं मिलाप। और देवचंद जी का क्या ये गलती हुआ? रूह अल्लाह करी बंदगी, तीन में उनकी मैंने इतना भक्ति किया, साधना किया। गए साधना भक्ति के हिसाब से राज्य की कृपा नहीं होती सुंदर साथ जी। संबंध एक जरूरी चीज है, दिल में तड़प होना एक चीज है, लेकिन अहंकार रहित होना सबसे बड़ी चीज है सुंदर साथ जी। गुनाह हुआ, लेकिन गुनाह होने से अहंकार तो चला गया ना, मेरे से तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, जन्म अंधी जो नहीं होती सो क्यों देखो नी के कर जी। जो गुनाह होता है ना तो अहंकार नहीं रहता है, और जब गुनाह नहीं होता है ना तो अहंकार आ जाता है। मैंने इतना कर दिया, राज्य को याद कर दिया, विकारों से मुक्त हो गया, मारा कहिया काढ़ा कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तब बाकी रहा खुदा। बहुत साधना भक्ति सेवा वाणी सब करने के बाद यदि अहंकार आ गया तो सब चला जाता है। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, सब खत्म। बिना इश्क जो विचर की सो सब आग जानो। 69 चिट्ठी लिखवाया, लेकिन एक का भी रिप्लाई जवाब नहीं दिया राज जी ने। तो उसके बाद ये घटना होती है कि महराज ठाकुर जब देवचंद जी से मिलने आते हैं तो उनके जेब से पूरी की पूरी 69 चिट्ठी निकलती है। फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात में, तो मुलाकात कैसे वो भी समझते हैं। गोवर्धन ठाकुर हर दिन अब देवचंद जी की चर्चा में जाने लगे। वापस आते थे तो घर में सबको बताते थे कि आज ऐसा सुना, आज ऐसा देखा, आज ऐसा साक्षात ब्रज लीला दिखाई दी, रास लीला दिखाई दी, अनुभव हुआ, साक्षात राज्य का ब्रजरास का सबका होता था। ऐसा नहीं केवल ब्रजरास का होता था, परमधाम का भी होता था। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, परमधाम का भी वर्णन भी करते थे, चर्चा भी करते थे। लेकिन लोगों का ध्यान जहाँ पर जाएगा तो क्या कर सकता कोई। सरल जिसको जो पढ़ता है ना,
अब मेहराज ठाकुर जब गोवर्धन जी घर में आके बताते हैं ना, तो मेहराज ठाकुर के मन में बहुत जिज्ञासा हो जाती, दर्द हो जाता है, भैया भैया मुझे भी लेकर के जाना, मुझे भी निजानंद स्वामी के पास जाना है, मुझे भी कथा सुननी है, चर्चा सुननी है, मुझे भी राज जी का दर्शन करना है, भैया मुझे भी लेके जाना। अब गोवर्धन ठाकुर सोचते हैं कि वहाँ पर बच्चे को ले जाऊँगा तो बच्चे लोग शोरगुल करेंगे, इसलिए बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है। वैसे तो बच्चे यदि मना कर रहे हैं तो भी ले जाना चाहिए, लेकिन सामने से जब बच्चा बोल रहा है कि मुझे जाना है, तब तो फिर कभी भी रोकना नहीं चाहिए। फिर भी गोवर्धन ठाकुर सोचे कि कहीं वहाँ पर ले जाने से निजानंद स्वामी कहीं नाराज ना हो जाएं, फिर पूछ करके बताऊंगा कल, निजानंद स्वामी से पूछ करके कल बताऊंगा, जब बोलेंगे तो मैं कल ले जाऊंगा। ऐसे करते करते 6 दिन हो गए। मेहराज ठाकुर की उम्र कितनी थी इस समय? 12 वर्ष। कोई ज़्यादा उम्र तो नहीं है 12 वर्ष। 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन से जिज्ञासा शुरू हुई थी और 10 दिन में मुलाकात हुआ था। अब ऐसे करते करते जब 6 दिन बीत गए, गोवर्धन ठाकुर ने पूछा भी नहीं और इनको ले गई नहीं, तब तो मेहराज ठाकुर बोले आज तो मैं जा करके ही रहूँगा भैया। उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे साथ में, बड़े मुश्किल से हाथ छुड़ा करके भाग करके पहुँचे निजानंद स्वामी के पास। ये सदगुरु महाराज, आज मेरा छोटा भाई जो है बहुत दिन से जिद कर रहा था, आज मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गया है, आप आदेश जैसा देंगे वैसा करूँगा, आप कहो तो अंदर ले आओ, नहीं तो वापस छोड़ के आता हूँ। श्री देवचंद जी कहते हैं 12 वर्ष का है, आपने कहा 12 वर्ष कोई छोटी उम्र नहीं है। प्रहलाद और ध्रुव 5 साल के थे, दोनों का स्टोरी सुने होंगे, सुना? प्रहलाद की कहानी। कौन था प्रहलाद? ध्रुव। ध्रुव तारा सुना? ध्रुव की कहानी नहीं सुना? पाँच वर्ष की उम्र में सोचिए, उनके पिता का नाम था राजा उत्तानपाद। ध्रुव के पिता का नाम था, राजा थे, चलो उत्तानपाद छोड़ दो, याद करने में कठिन होगा। उसकी 2 रानियां थी, बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। ध्रुव था बड़ी रानी का, सुनीति का बेटा, लेकिन राजा प्यार करता था छोटी रानी सुरुचि को। सब लोग रुचि को प्यार करते हैं, नीति को प्यार करते हैं। यहाँ पर भी बैठे ना सब लोग, नीति के हिसाब से कोई चलना चाहता है नहीं, वाणी के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, नीति के हिसाब से सदाचारी जीवन जीना कोई चाहता है नहीं। रुचि के हिसाब से, मन आता ये अच्छा लग रहा है ये करो, ये अच्छा नहीं लगता मत करो, मन के हिसाब से सब चलते हैं। अब जो है ध्यान दो, ध्रुव दौड़ते दौड़ते पप्पा के पास आया, अपने पिताजी के पास में दौड़ते दौड़ते पप्पा पप्पा करके गोदी में बैठ गया। इतने में छोटी रानी पहुंच गई, सुरुचि, नीचे उतर, तुझे राजा की गोदी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा की गोदी में बैठना है तो अगला जन्म मेरी कोख से लेना पड़ेगा। बड़ी रानी के बेटे को राजा के गोदी में बैठने का अधिकार नहीं। रोते रोते माँ के पास में गया, मम्मी मम्मी पापा के गोदी में बैठने नहीं दिया। छोटी मम्मी ने करके, चिंता मत कर, इस पिता ने तुझे गोदी में नहीं बैठाया तो संसार का जो मालिक है वो सबका पिता। उस समय ज्ञान जितना था उसके हिसाब से कि विष्णु भगवान सबका मालिक है, उसकी भक्ति कर, वो तुम्हें गोदी में बिठाएंगे। सुंदर साजी, संसार में कुछ भी नहीं मिला, राज्य के चरणों में वो सब मिलेगा। लेकिन राज्य को प्यार चाहिए, निष्काम भक्ति चाहिए, स्वार्थ नहीं चाहिए। संबंध इंपॉर्टेंट होता। देखिए मेरा बच्चा, इसमें संबंध इंपॉर्टेंट है ना। अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, क्यों? मेरा बच्चा। और दूसरा कोई भी दूसरा आदमी है, 10 रुपए भी जेब से निकलेगा नहीं, ऐसा हालत। ध्रुव ने
जंगल जाकर के 6 महीने तक तपस्या किया। 5 साल की उम्र थी सुंदर सा जी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। चलो वो तो कौन से युग की बात थी, है? त्रेता युग द्वापर युग की बातें। देवचंद जी तो यहीं पर थे ना कलयुग में, 11 साल की उम्र में निकल गए कि नहीं निकल गए अकेले, साधना भक्ति शुरू कर दिया। मेहराज ठाकुर की उम्र 12 साल है। देवचंद जी ने कहा तुरंत जाओ लेकर के आओ। और प्रहलाद का पूरा कहानी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन प्रहलाद की एक बात बताऊंगा मैं। प्रहलाद के दोस्त जो थे ना वो भी 5-5 साल के छोटे छोटे थे। तो प्रहलाद अपने साथियों से कहता था कि साथियों मतलब उनके 5 साल के दोस्त, साथियों जवानी का भी भरोसा मत करो, बचपन से ही भक्ति शुरू कर दो, ऐसा कहते थे वो। उनके पिता राक्षस थे हिरण्यकश्यप, लेकिन माता जो है भक्त थी। माता की वजह से अच्छा संस्कार आया। देखिए माता का बहुत बड़ा रोल होता है सुंदर साथ जी। सभी माताएं जो है जगत जननी। बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुनाओ रात में सोते समय। मोबाइल टीवी देखते हुए नहीं सोना चाहिए कभी भी। बच्चों को भी धार्मिक कहानी सुनाओ, खुद भी वाणी पढ़ो, नहीं तो प्राणनाथ जी सीरियल रेडीमेड तैयार है, उसको देख लो। और एनिमेशन कार्टून सीरीज भी यूट्यूब में अपलोड होते जा रहा है। निजानंदी बच्चों के लिए निजानंदी कार्टून सीरीज यूट्यूब में आ चुका है। लेकिन ये सीरियल पिक्चर देखते हुए सोएंगे ना तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। देखिए राज्य का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। आपने पैसा हो सकता है कि बहुत सारा बच्चे के लिए इकट्ठा कर लिया हो, बच्चे के भविष्य के लिए आपने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया हो सकता है, लेकिन वो 1 करोड़ आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि बच्चा हमेशा सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा। 1 करोड़ से इस बात की गारंटी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन राज्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, राज्य का ज्ञान जो दिल में हो जाएगा तो 1 करोड़ नहीं, 1 रुपये भी नहीं दोगे यदि, तो भी आप निश्चिंत होकर जाओगे, क्योंकि राज्य का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। तो देवचंद जी कहते हैं जाकर के तुरंत मेहराज जी को अंदर लाओ। मेहराज ठाकुर तुरंत अंदर आते हैं। आए के चरणों लगे तब ही दई निध, जैसे ही चरणों में आकर के प्रणाम किया। तत्खिन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुद्धि, जैसे चरणों में प्रणाम किया तुरंत हृदय में जागृत बुद्धि का प्रवेश होता है मेहराज ठाकुर। साथ ही उनके जेब से जो 69 चिट्ठी लिखे थे ना, तुरंत उनके जेब से गिरती। तब देवचंद जी समझ जाते हैं कि जागनी मेरे से नहीं, मेरे बाद मेहराज ठाकुर के तन से होगी। और देवचंद जी की में खास बात क्या थी कि वो सबकी आत्मा पर रख लेते थे। बोले इनके अंदर परम धाम की इंद्रावती की आत्मा है और इन्हीं के द्वारा आगे चल करके जागनी होगी। सकुंडल सकुमार ढूंढन की एकांत हो सुनाई बात। अब जो है भविष्य की बात उनको बताने लगे कि मेहराज ठाकुर तुमसे आगे चल के जागनी होगी। सकुंडल और सकुमार ये 2 आत्माएं हैं, इनको विशेष रूप से खोजना पड़ेगा। क्यों? इनके मूल तन धाम में हसत हैं। जैसे सपना में देख रहा हूँ कि हवा में उड़ रहा हूँ या नाच रहा हूँ, ऐसा कोई अच्छा सपना देख रहा हूँ तो नींद में हा हंसने लगेंगे, नींद में खुश हो जाते हैं ना। और सपने में कोई भूत प्रेत देख लिया है डरने लगेंगे नहीं। तो क्योंकि सकुंडल और सकुमार संसार में किसी बड़े राजघराने में आए हैं, दोनों ही राजघराने में आए हैं, तो मूल तन धाम में हसत हैं। जब तक इन दोनों आत्माओं को जागृत नहीं करोगे 12,000 की जागनी हो सकती नहीं है। इस तरह से बताया। तब ए चित्त में ग्रह लई इशारत इन बखत, उस समय जो है ये बात मेहराज ठाकुर को ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन सुन लिया, याद कर लिया, समझ। अब जो है एक और बात उनके सामने घटना हुई। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद जी में थित। कुरान का बीज, कुरान में भी हमारी बातें लिखी हैं, इसका केवल बीज यहाँ पर देखा। बीज देखने से मतलब संकेत देखा। क्या देखा? एक बार एक मुस्लिम यवन स्त्री, लिखा मुस्लिम स्त्री थी, मुस्लिम महिला, खोजा जाति की थी, उसका नाम था खोजी बाई। सब्जी बेचती थी, विधवा स्त्री थी।
विधवा स्त्री थी और सब्जी बेचती थी। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, दूधी रिंगण बटाका सब ले लो करके। अब गुजरात में तो ऐसे ही बोलती होगी ना। देवचंद जी ने आवाज़ सुना, आवाज़ सुन करके पहचान लिए, गांगजी भाई तुरंत जाओ सब्जी वाली को लेकर के आओ। उसके अंदर परम धाम की निर्मल आत्मा है। पहले यवन स्त्री है, पहले विधवा स्त्री है, पहले गरीब है, लेकिन उनके अंदर परम धाम की आत्मा है। तुरंत उनको बुला करके लाओ, लेकर के आते हैं। वो सोचती सब्जी खरीदने के लिए बुलाए हैं। बोलो कौन सी सब्जी लोगे? पहले सब्जी तो सारी ले लेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा नाम बताओ। बोले मेरा नाम खोजी बाई। बोले तुम्हारा नाम खोजी बाई नहीं है, क्या है बताइए आप में से कोई। मूल घर भूल ही गया। रई बाई, रई बाई की वासना, परम धाम की रई बाई की आत्मा में नाम भी बता दिया देवचंद जी ने। तो मेरा ठाकुर पूछते हैं, हे निजानंद स्वामी क्या मुसलमानों में भी अपनी आत्माएं आई हैं? कहा हाँ आई हैं, लेकिन कोई कोई, ज़्यादा नहीं आई हैं, थोड़ी थोड़ी आई हैं। ज़्यादा संख्या में तो हिंदुओं में ही आई हैं, लेकिन मुसलमानों में भी थोड़ी आत्माएं तो आई हैं। और कहा मैंने इनके कुरान को पढ़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया। अभी तो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, देखिए थोड़े समय पहले ही हिंदू नापाक होता है, इनको कुरान हाथ नहीं लगाने देना करके, ऐसी भावना थी। अब थोड़ा फ्लेक्सिबल, अब अभी जाओगे ना तो मना नहीं करेंगे, दे देंगे कुरान। लेकिन थोड़े समय पहले ही सुंदर साथ जी खरीदना तो दूर है, छूना भी मना होता था कि मोहे पाक होए सो छुइयो। पवित्र होने के बाद ही छूना, और हिंदू को तो कभी पवित्र मानते ही नहीं। 10 बार नहा भी लेना हिंदू तो वो पवित्र नहीं मानेंगे। क्यों? ये सुन्नत नहीं किया तुमने, बोले। तो सुंदर साथ जी देवचंद जी ने बताया ये कार्य भी तुमसे होगा आगे चल के, यानी कुरान के रहस्य भी आगे चल करके तुम्हारे द्वारा खुलेंगे। अब गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर दोनों भाई, दो नाते की बात। एक तो लौकिक रूप से भी भाई भाई, और परम धाम की दृष्टि से भी आत्मा आत्मा। तो दोनों भाई बड़े प्रेम से साथ में मिल करके जाते थे चर्चा सुनने देवचंद जी के पास। वहाँ चर्चा सुन करके साथ में मिल करके आते थे। और वहाँ कोई चर्चा तो ऐसा रात का 1-1.5 घंटा तो होता नहीं था। सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग ही चलते रहता था। दिन भर सुंदर साथ बैठे ही रहते थे, और सभी सुंदर साथ के लिए भंडारे भोजन की व्यवस्था होती ही रहती थी। हीरबाई का एक प्रसंग आता है, सुंदर साथ की संख्या जब बढ़ने लगती है तो हीरबाई क्या हुआ कि बहुत बड़ा पतीले की ज़रूरत पड़ गई। तो उनके पास पतीला बड़ा वाला नहीं था, तो जो मीडियम साइज का पतीला था उसमें पूरा भर करके खिचड़ी बना रही थी या खीर बना रही थी जो भी। तो जब वो गर्म होकर गिरने लगा और वो बर्तन को जल्दी जल्दी उठाने के चक्कर में उनका भी चोट लग गया, उनको भी। तब कृष्ण जी ने प्रकट हुए ना, जब उनको बताया तो बड़ा सा बर्तन दिया उनको भी। ऐसी कई घटनाएं वहां तो आए दिन होती ही रहती थी सुंदर साथी। अब हुआ क्या, जब एक दिन चर्चा सुन के घर लौटे तो घर में बड़ा भाई सामालिया ठाकुर गुस्सा हो गए। तुम दोनों भाई काम काज से हुए अजान, काम काज से अनजान हो गए, बस जाओ कथा में बैठे रहे, चर्चा में बैठे रहते हो, बस जाते हो खाने के टाइम पे आ जाते हो। हाँ, घर में भैंसे बांध रखे, इनको देखना है, खेती बाड़ी उनको देखना है कि नहीं, काम काज अकेले आदमी को करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन कह रहा? सावलिया ठाकुर कह रहे। अब यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने सुन लिया, ठीक है हमारी गलती है। लेकिन बात क्या हो गई, तुम बिगड़े हो दोनों भाई। किसकी वजह से? एक तो वो गांगजी भाई और दूसरा तुम्हारा गुरु निजानंद स्वामी। ये दोनों को निकाले शहर से तब होए सुध, तब तुम सुधरोहित। जब तक अपने ऊपर आई थी तब तक तो सुन रहे थे भाई बड़ा भाई ये डांटने का अधिकार है, लेकिन अब सदगुरु के ऊपर बात आ गई
दोनों भाई से सहन हुआ नहीं, तलवार निकाला और बड़े भाई को ही मारने के लिए दोनों भाई दौड़ पड़े, महराज और गोवर्धन। तब सांवलिया ठाकुर दौड़ करके अपनी मम्मी के, माता जी के पीछे छिप जाते हैं। तब माता जी की वजह से उनकी जान बची। चलो ठीक हुआ, मतलब ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ उनकी जान बची, ये ठीक हुआ। अब शाम को जब पिताजी आए, केशव ठाकुर, जो कि वजीर के दीवान थे वहाँ पे, उनको पता चले मेरे घर के बच्चे ही आपस में झगड़ रहे हैं। सारा जांच पड़ताल किया, समझ गए मामला क्या है। दूसरे जगह कथा सुनने से क्या होता है कि 2 घंटा सुनते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा वैराग्य विरह से युक्त बातें हैं, संसार झूठा है, हम परम धाम से आए हैं, परम धाम वापस जाना है, ये सार सगे संबंधी झूठे हैं, इस तरह की बातें। हालांकि केवल वाणी में लिखा ऐसा नहीं है, सभी ग्रंथों में लिखा है, भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है, वेदों शास्त्रों में लिखा है। संसार की नश्वरता के विषय में सभी जगह लिखा होता है। केशव ठाकुर कहते हैं, महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर को बुलाते हैं, कहते हैं देखो सारे झगड़े की वजह है तुम दोनों वहाँ पर देवचंद जी के, निजानंद स्वामी के पास कथा सुनने जाते हो। मेरी एक बात मानो, तुमको कथा सुनने जाना है ना तो जाओ, लेकिन वहाँ नहीं। देवचंद जी ने भी जिससे कथा सुना है ना, कांजी भट्ट, तुम्हारे निजानंद स्वामी ने किससे कथा सुना? कांजी भट्ट से। तो कांजी भट्ट के पास जाओ कथा सुनने, बाकी सब ठीक ठाक रहेगा। बाकी किसी को कोई एतराज़ नहीं, 1.5 घंटा कथा होगा, कोई बात नहीं। बाकी समय अगर काम तो करेंगे, यहाँ तो दिन रात चर्चा सत्संग ही चलते रहता है। अब ये बात उनको कैसे समझ में आएगा? कांजी भट्ट के पास में इतनी योग्यता होती तो देवचंद जी हरदास जी को भोजनगर में बताया और हरदास जी चरणों में आकर के तारतम लिए देवचंद जी से वापस। पहले दीक्षा हरदास जी ने देवचंद जी को दिया था, अब हरदास जी देवचंद जी से तारतम लिए, उनको बताया। लेकिन कांजी भट्ट को इस योग्य समझा, वो मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, बोलते महराज ठाकुर कहते हैं ठीक है पिताश्री, हम आपकी बात को मानेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त थी? कि कांजी भट्ट हमारे एक प्रश्न का जवाब दे देंगे तो फिर हम कभी भी देवचंद जी निजानंद स्वामी के पास ज्ञान चर्चा सुनने नहीं जाएंगे। बस एक ही शर्त है, कांजी भट्ट हमारे एक प्रश्न का भी जवाब दे दें। चलो, पिताजी बोले मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ करके पिताजी दोनों पुत्रों को ले गए कांजी भट्ट के पास में। हे कांजी भट्ट जी, मेरे पुत्र आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बोले कुल कितने लोक हैं, कुल कितने तत्व हैं, और कुल कितने गुण हैं, और कुल कितने प्रलय हैं? 14 लोक हैं, कोई 15वां लोक नहीं है। 5 तत्व है, कोई 6ठा तत्व। 3 गुण है, कोई 4था गुण नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय भी बोलते हैं। 5वां कोई प्रलय नहीं है। 4 प्रलय में कैसा, देखिए नित्य प्रलय कैसे कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग बीमारी से, दुर्घटना से, बुढ़ापा से मरते हैं ना, उसको कहते हैं नित्य प्रलय। अंदर जाके लेट जा, कोई बात नहीं। ध्यान देंगे, नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर के स्वर्गलोक तक, पाताल से स्वर्गलोक तक लय हो जाता है नैमित्तिक प्रलय में। तीसरा जो प्राकृत प्रलय में, उसमें 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, पूरा लय हो जाता, केवल आदि नारायण बसते हैं। महाप्रलय में वो भी रहते नहीं। तब महराज ठाकुर जी ने एक प्रश्न किया कि हे कांजी भट्ट जी, हमारी बस इतने प्रश्न का जवाब दो, जब महाप्रलय होता है तब परमात्मा कहाँ रहता है? तब कहता है कि वो तो क्षीर सागर में
क्षीर सागर में एक अक्षय बट, यानी बड़ का एक पेड़ है जो कभी भी नष्ट होता नहीं। उसके एक पत्ते पर अंगुष्ठ इतना छोटा सा रूप धारण करके पत्ते पर वो लेट करके तैरते रहते हैं पानी में अपनी जान बचाने के लिए। मेरा ठाकुर ने कहा अच्छा ये क्षीर सागर है कहाँ पर, लेकिन बोले पाताल लोक में। पाताल लोक 14 लोक के अंतर्गत है। हाँ 14 लोक तो महाप्रलय में लय हो जाता, तो क्षीर सागर कैसे बना रहता है? महाप्रलय में तो छोड़ो, पाताल तो नैमित्तिक प्रलय में भी लय हो जाता है। जब कान्जी भट्ट कहते हैं ये जवाब ब्रह्मा से न होए, देखो तब भट्ट की सुध बुध गई कही ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। सुध बुध गया, बोले तो जवाब, इस प्रश्न का जवाब स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाए तो वो भी दे सकते। तब कान्जी केशव ठाकुर समझ जाते कि मेरे बच्चे गलत जगह कथा सुनने, चर्चा सुनने नहीं जाते हैं, सही जगह ज्ञान चर्चा सुनने जाते हैं। आज से तुमको कोई नहीं रोकेगा, जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी। अब दोनों भाई मिलकर के एक लंबा समय साथ में गुजरा। लगभग 1687 से लेकर 1700 तक, लगभग 25 साल। वैसे तो मेरा ठाकुर की उम्र हो गई थी 25 साल, और तारतम लेने के बाद से देखेंगे तो 12 साल, लगभग 12 साल और कुछ महीने दोनों भाई साथ में रहते हैं। विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन जी का धाम गमन हो जाता है। दोनों भाई में इतना ज़्यादा प्रेम था, लगाव था, मेहराज ठाकुर का जीवन एकदम नीरस हो जाता, विरक्त हो जाते हैं। ठीक है, सब कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ जाता या कोई ऐसा नुकसान हो जाता तो बहुत ज़्यादा वैराग्य हो जाता है, विरक्तता आ जाता है। ऐसे समय में मेहराज ठाकुर जी के दिल में बात आती है। छुपाई से देखेंगे 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ। 13 वर्ष मतलब 87, 1687 से 1700 तक। लौकिक बोझ मतलब क्या था? एक मोह ममता का बोझ था। गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर के बीच में जो एक मोह ममता था ना, लगाव था, वो एक बोझ के समान था जो कि विरह उत्पन्न होने नहीं दे रहा था। अब यहाँ से जो है विरह बढ़ते गया 1703 का समय था। तब दिल में विचार आता मेहराज ठाकुर को कि स्वयं सदगुरु श्री देवचंद जी परम धाम का साक्षात दर्शन करते हैं और चर्चा सुनाते हैं, तो हमको परम धाम का दर्शन क्यों नहीं होता है? क्या हम परम धाम की आत्म नहीं है? क्या राज्य हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते हैं? लेकिन हमारे अंदर अवगुण है, कमी है, इस कारण से हमको राज्य का परम धाम का दर्शन नहीं हो पा रहा। हमारे अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है। देवचंद जी से भी पूछा, ये सदगुरु महाराज मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अवगुण है, मुझे बता दीजिए। देवचंद जी ने कहा तू निर्मल आत्म है, परम धाम की इंद्रावती आत्म है, तेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं। लेकिन नहीं मानी, इंद्रावती की आत्म नहीं मानती। बोले ना ना, मेरे अंदर तो अवगुण है। घर में पत्नी के भी जो गहने थे वो भी ले जा करके दे दिया, जो कुछ पैसा था वो तो दिया। पत्नी के आभूषण घर में रखे रहते ना, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं कितने कीमती होते हैं। मान लो घर में 1 लाख रुपए भी आपका रखा है दी तिजोरी में, यहाँ पर बैठे होंगे ध्यान वहाँ पर रहेगा ना, ये अलमारी में पैसा रखा है कर, वो भी ले जा करके पत्नी के गहने भी सदगुरु के चरणों में रख दिया। उतरता आहार घटाइयाँ, बोले खाना ज़्यादा ठूस ठूस के खाने से गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा तप जरूरी है। भोजन घटाते घटाते रहिया पैसे भर दोए। 2 पैसा मतलब 2%, जितना पहले खाते थे उसका 2% ही नाम मात्र का 2 चम्मच खा रहे हैं, ऐसा हालत हो गया समझो। खाना भी एकदम कम कर दिया, शरीर कमज़ोर हो गया, फिर भी नहीं माने। बाज़ार में मिठाई के दुकान के सामने आगे जाकर खड़े हो गए, चिप्स कुरकुरे के दुकान के आगे सामने,
मन तो बोलेगा चिप्स कुरकुरे का 2-4 पैकेट ले लो, चॉकलेट ले लो 2-4। देवचंद जी के मन में, सॉरी मेहराज जी के मन में भी आकर्षण होता था। मिठाई के दुकान के सामने खड़े हो गए, बोले मन अभी भी कह रहा है मिठाई, समोसा, कचौड़ी। अगले ही क्षण सावधान, मान रे मन चंडाल, अपने ही मन को गाली देते हैं। अजहू रही सरीखी, अभी भी तो सुधरी नहीं। इतना माया में ठोकरे खाने के बाद और दुख देखने के बाद, बीमार होने के बाद भी इंसान सुधरता? बोले अब तो बीमार हो गए, डॉक्टर ने भी बोल दिया अब तो सुधर जा। बीमार होने के बाद सुधरे तो भी क्या सुधरे, पहले से सुधर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ऐसा समय है सुंदर साथ जी, दवाई के भरोसे कोई 100 साल तक जिंदा रह सकता नहीं है, कोई स्वस्थ रह सकता नहीं। फिर सामने से कोई दोस्त आ रहा है रास्ते में मान लो, तो मुंह इधर छिपा करके बाजू में खड़े हो जाएंगे, कहीं देख ना लिख, इधर उधर की बातें शुरू कर देगा और हमारी मन की एकाग्रता डिस्टर्ब कर देगा। इस तरह से कसनी करते करते जब शरीर भी कमज़ोर हो गया, आँखों में से आंसू निकल के बहने लगे सुंदर साथ जी, तब श्री धाम मुँह आगे फिरवलिया गिरद, तब उनको परम धाम रंग महल का थोड़ा सा दर्शन हुआ। तप व्यर्थ नहीं जाता सुंदर साथ जी, हमने तप को एकदम ही कर्मकांड समझ लिया। ठीक है, दुख न दीजिए देखो कहा है, लेकिन विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं कहा वाणी में। खाने को पेट माफक कहा ना, शरीर के आवश्यकता अनुसार भोजन करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे ऐसा भोजन करो। भर भर के खाने से शरीर स्वस्थ रहने वाला कभी नहीं रहने वाला ना। परम धाम का अनुभव अपना आपा देखिया, किया आकार को, जब अपना जो है आपा ने अपने मूल तन को भी, परात्म को भी देख लिया, तब ये स्थिति देख करके बालबाई कौन है? गांगजी भाई की सिस्टर, गांगजी भाई की बहन है बालबाई, आती है श्री देवचंद जी के पास में। एक भाई तो गया और दूसरा जाने के लिए तैयार है, आपको दिखाई नहीं देता। गोवर्धन ठाकुर जी तो चले गए और दूसरा जाने के लिए तैयार है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो मेहराज जी को बुला करके? तब देवचंद जी मेहराज ठाकुर को बुलाते हैं, तुम ये सब क्या कर रखे हो, मुझे आज बताओ, तुम ये सब कसनी क्यों कर रहे हो? मेहराज ठाकुर कहते हैं वही बात, मेरे अंदर कुछ अवगुण है, कृपया करके मेरे अवगुण बताइए सदगुरु महाराज। देवचंद जी कहते तुम्हें मैंने पहले भी कहा कि तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तुझे क्या मेरी बात पे भरोसा नहीं, तुझे प्रॉब्लम क्या ये बता। तो मेहराज जी कहते हैं आप को परम धाम दिखता है, हमें परम धाम दिखता नहीं है, ऐसा क्यों है? तब बालबाई वहीं खड़ी थी, कहते तुम्हें राज्य का दर्शन करना है ना, यदि तुम्हें राज्य की पहचान हो जाए तो स्वयं राज्य देवचंद जी सदगुरु के तन में विराजमान है, दिन रात तुम उनकी परिक्रमा करते रहो, मतलब सेवा करते रहोगे, एक क्षण भी छोड़ोगे नहीं। देवचंद जी ने कहा शॉर्ट में, ये तो वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठोर, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूँ, हुक्म की वस्त ये मतलब राज्य का आवेश या तो मेरे तन में रहेगा और मेरे बाद में तुम्हारे तन में आएगा। ये बात चौथे और 5वें दिन के लिए कहा गया। सुनो, छठे दिन के लिए ये सिद्धांत नहीं रहता है। छठे दिन किसका? मोमिनों का। छठे दिन में सभी ब्रह्म मुनियों ने मिलजुल करके जागरण कार्य किया। न छत्रसाल जी को प्राणनाथ कहा गया, न लालदास जी को, न मुकुंदास को, न भीमभट्ट, किसी को भी प्राणनाथ नहीं कहा, है ना। अपनी गादी पर किसे पधराया प्राणनाथ जी ने? बड़ी श्री मुखवाणी को मेरी गादी पर पधराना। सुंदर सा जी छठे दिन में है ब्रह्म मुनियों की लीला, हिस्सा देऊं आवेश का। पन्ना जी में महामती जी साक्षात राज्य जी के आवेश के साथ विराजमान है और जगह जगह सुंदर साथ के द्वारा जागरणी कार्य करवाते हैं।
एक समय में एक ही वाला सिद्धांत नहीं रहता। मैंने बताया था रासलीला में शुरू में एक राज्य थे, 12,000 गोपियाँ थी, लास्ट में कैसा हो गया था, एक एक राज्य एक एक गोपियाँ हो गई थे ना। तो ये क्या चल रहा है, जागनी रास तो ये भी है ना, छठा दिन मोमिनों। उस समय कोई झगड़ा नहीं था कि छत्रसाल को प्राणनाथ माने कि लालदास जी को माने, ऐसा कोई झगड़ा था उस समय? या सब ने कोई छत्रसाल जी के आगे से बैठ गए कि आप ही हमारे प्राणनाथ है करके सब ब्रह्ममुनि बैठ गए थे? ऐसा नहीं था। सभी ने मिलजुल के जागनी किया। आज भी सबको मिलजुल के जागनी कार्य करना पड़ेगा। सुंदर साथी, ये चौथे और पांचवें दिन की बात थी। मोहे उठाए तुम बैठो, मतलब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाए कि तुमको भी परम धाम दिखने लगे, तो फिर मुझे खत्म कर दो। बोले, इशारे में कहा मोहे उठाए तुम बैठो। तब महराज ठाकुर का दिल बड़ा चोट लग गया। ऐसी बात सदगुरु कह रहे हैं, ना मुझे परम धाम का दर्शन नहीं करना करके। यहाँ तो शांत हुए, लेकिन बालबाई ने कहा देखो सदगुरु महाराज, महराज ठाकुर को कोई काम में लगा दो, लौकिक सेवा में, संसारिक सेवा कार्य में लगा दो, तो उसके दिमाग में तो वही बात घूमते रहेगी। विरह वैराग्य उसी तरह से बना रहेगा। कोई संसारिक काम काज में लगा देते ना तो ध्यान हट जाता है थोड़ा। तो उनको बुलाते हैं। सबसे पहले भेजा अहमदाबाद। उसको वाणी में गुजरात लिखा है, अहमदाबाद को। उस समय में अभी जो गुजरात राज्य का स्वरूप है, उस समय वैसा स्वरूप तो नहीं था ना। उस समय अहमदाबाद को गुजरात कह देते थे। तो गुजरात भेजा, जाओ मेरा ठाकुर गुजरात से ने अहमदाबाद से जाकर के 2 किताबें लेकर के आओ, माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता लेकर के आओ, खोज करके। कहीं रखा ऐसा नहीं, खोज करके लेकर के आओ। दूसरी बितकों में लिखा कि मेरा ठाकुर जा रहे थे, रास्ते में एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिया और दोनों ग्रंथ दे दिया, तो जल्दी ही वो वापस आ गए। तो बोले इससे काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा काम दो इनको। तब देवचंद जी ने आदेश दिया संवत 1703 में कि महाराज जाओ अरब जाने की तैयारी करो। अरब में गांगजी भाई के बड़े भाई हैं खेता भाई, वो 25 साल से अरब में पैसा कमाने के लिए गए थे। आज भी देखते हैं ना, कोई अरब कंट्रीज में, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएस, कोई लंदन, ब्रिटेन, कनाडा, सब जाते हैं ना पैसा कमाने के लिए। और जो जाता है कभी वापस आता है? तुमने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। माता पिता को भी छुड़ा दिया। बेचारे माता पिता में हर गांव में देख रहा हूँ, माता पिता बस मिल रहे हैं। बच्चे कहाँ बोलेंगे तो कोई बोलेगा हिम्मतनगर में है, कोई बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में है, कोई बोलेंगे यूएस में। तो माता पिता तो बच्चे का भला ही चाहते हैं, जुदागी सहन कर लेते हैं, लेकिन तकलीफ तो उठाना पड़ता है ना। खेता भाई 25 साल से अरब गए थे, पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन वापस आए, उनकी पत्नी हीरबाई यहीं पर थी। लेकिन जाकर खेता भाई की जागनी करो, उनको ज्ञान समझाओ और उनको निजानंद संप्रदाय में ले आओ। यदि वो निजानंद संप्रदाय में आ गए, जागृत हो गए, तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो खेता भाई की आत्म जागृत हो जाएगी, और दूसरा जो सेवा आएगा उससे सुंदर साथ का जागनी कार्य, सेवा कार्य भी होगा। उस पैसे से सुंदर साथ का, देखो हर दिन लगातार शिविर चल रहा, बताओ। यहाँ तो 2 दिन का शिविर रखना हो ना, एक ही दिन का, एक टाइम का ही भंडारा रखना पड़ जाए तो बड़ा भारी पड़ जाए। जबकि लगातार शिविर ही शिविर, सुंदर साथ लगातार गांगजी भाई के घर पे आकर के दिन भर बैठे ही रहते हैं। तो मेरा ठाकुर चल पड़ते हैं अरब में। कहाँ जाते हैं? बसरा शहर। देवचंद मेरा ठाकुर अभी पहले राउंड में जब अरब गए ना, तो कहाँ के बसरा शहर गए थे। बसरा शहर काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं खेता भाई के पास में, और जो गांगजी भाई ने चिट्ठी लिख करके दिया था वो देते हैं। अच्छी बात है, आ जाओ, बहुत खुशी हुआ। हाँ, इस प्रदेश में हमारे वतन से कोई साथी आया, सुन करके बहुत खुश होते हैं खेता भाई। कहते हैं ठीक है, तुम भी मेरे साथ में काम काज में लग जाओ, हम दोनों मिलकर के व्यापार को समेटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि व्यापार इतना फैला हुआ था ना, देखिए जाल ऐसा फैला हुआ था। आज भी देखिए कोई बिजनेसमैन होगा ना, पूछिएगा 25 लोगों से पैसा लेना है और 25 लोग को पैसा
देना, ये जाल कभी खत्म होता, उधारी किए बिना बिजनेस होता। जो स्टॉक रखा हुआ सामान वो भी तो बेचना पड़ेगा, उसको बेचने के लिए नया स्टॉक भी लाना पड़ेगा। कुछ लोगों से पैसा लेना है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और जब तक पैसा आएगा नहीं तो कुछ लोग को पैसा जो देना है उनको दे नहीं सकते। फैला हुआ व्यापार मकड़ी का जाल था। 4 साल बीत गए। मेहराज ठाकुर समझाते समझाते कि कहता भाई ये धन किसी के काम आने वाला नहीं, इसके मोह ममता छोड़ो, जो घाटा होता है तो होने दो, जो है उसको लेकर के अपने वतन चलो, अपने परिवार के साथ रहना, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना। लेकिन नहीं समझे, मेहराज ठाकुर को भी अपनी जाल में फंसा दिया, बिजनेस में लगा दिया। मतलब इससे से पैसा लेना है तो मेहराज ठाकुर एक दूसरे शहर में गए थे पैसा निकालने के लिए, पैसा लेने के लिए। जिससे लेनदारी थी ना उससे पैसा वसूली करने के लिए गए थे। इतने में यहाँ पर खेता भाई का धाम गमन हो गया है। जैसे धाम गमन हुआ उस समय में हाकिम सिस्टम होता था। हाकिम एक होता था और एक बादशाह होता था। बादशाह तो पूरे देश का होता था और हाकिम एक शहर का बादशाह होता था, समझ, एक गांव या शहर का। उस शहर में हाकिम का आदेश चलता था, वो राजा ही जैसा समझो। वो हाकिम ने तुरंत खेता भाई के घर में और दुकान में कब्जा कर लिया और सील लगा दिया। सील मोहर समझते हैं ना, तो ताला लगाते हैं, ताला तो कोई खोल भी सकता है, तो ताले के ऊपर से कपड़ा वपड़ा लपेट के सील लगा देते ताकि कोई खोल भी ना सके। अब मेहराज ठाकुर जब वापस आते हैं तो पता चला अरे ये क्या हो गया, बोले हाकिम ने कब्जा कर लिया। तब हाकिम से मिलने जाते हैं, शेख सल्ला नाम था उसका। तो हाकिम से मिलने जाते हैं कि मेरा भाई है। खेता भाई कौन है? मेरे दूर के भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, उसे आप कब्जा नहीं कर सकते हो। हाकिम सोचता है बस यही एक रुकावट है, आज की रात इसको मरवा देता हूँ मैं, तब कोई दावा करने वाला रहेगा नहीं। मेरा ठाकुर रातों रात वहाँ से पैदल निकल पड़ते हैं बगदाद शहर के लिए, जो उनका बादशाह था अरब का, उसके दरबार में जाने के लिए। रातों रात निकल पड़ते हैं और बगदाद शहर में जाकर के बादशाह के दरबार में भी 2 महीना तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन दीवान ने मिलने नहीं दिया। तब निराश होकर, हताश होकर के ये हे राज्य महाराज मैं क्या करूं, अब हार गया मैं, ऐसे हताश होकर के अब वापस लौट रहे थे। तब राज्य ने उसके दिल की पुकार सुन ली। राज्य महाराज वहाँ पर एक अरब के रूप में प्रकट होते हैं। अरब मतलब अरबी निवासी, अरब निवासी, अरब के रहने वाला जैसा कोई व्यक्ति होता है ना, उस तरह से वेशभूषा रूप धारण करके प्रकट होते हैं। कहते हैं वत्स पुत्र, ये बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने निराश क्यों हो? सारी बात बताते हैं कि मेरे भाई का धन संपत्ति हाकिम ने कब्जा कर लिया और बादशाह से मिलने भी नहीं दे रहे इन लोग। कहते चिंता मत करो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना, डरना मत। बिल्कुल वैसे ही करने के लिए बोले। जब बादशाह यहाँ पर आएगा नमाज के लिए जुम्मे के दिन, यहीं से गुजरेगा रास्ते से, तुम डरना मत। जा करके दामन पकड़ करके कहना मैं अपने गले का बोझ डालत हूँ गले तुम। मतलब अपने सिर का एक जिम्मेदारी जो है, अपनी जिम्मेदारी में तुम्हारे सिर पर डाल रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के, इन्हें खुदा ने चाहा तो न्याय के दिन इसी तरह से मैं तुम्हारा दामन पकड़ करके अपना हिसाब मांगूंगा कि तुमने मेरे साथ दुनिया में न्याय क्यों नहीं किया था। मेरा ठाकुर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही जोश में आ गए। इतने जोर से दामन पकड़ा कि दामन कहते कि बंधन टूट गया। इधर बंधन होता है ना, बटन समझ लो, उसमें बटन के बजाय बंधन होता था, तो कसता बोलते, वो बंधन टूट गया। इतने जोर से खींचा और सारी बात कह दिया फटाक से। मैं अपने गले का बोझ
डालत हो गले तुम, जिम्मेदारी मेरी। तुमने आज मेरे साथ न्याय नहीं किया तो न्याय के दिन जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा तब मैं तुमसे इसी तरह से दामन पकड़ करके अपना हिसाब मांगूंगा कि दुनिया में तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया था। बादशाह कहता है ला तकौफ या बनी, छुपा जाता है। ला तकौफ मतलब डरो मत, बनी मतलब बेटे। बादशाह बड़ा था ना, थोड़ा उम्र से ज़्यादा था। बेटा डरो मत, तुम्हारी क्या समस्या बताओ। सारी बात बताते हैं कि उस तरह से खेता भाई मेरे भाई थे, उनका देहांत हो गया। हाकिम ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कहते चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में न्याय करूँगा। कल दरबार में आना, अभी मेरा नमाज पढ़ने का समय हो गया है, कल दरबार में उपस्थित हो जाना। उससे मैं नमाज पढ़ने चले गए। अब अगले दिन जो है बीच में देखेंगे एक दो चौपाई में छोटी छोटी बातें, ज़रूरी बातें हैं। यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज कयामत। बादशाह कहता है कि ये कयामत की बातें और न्याय के दिन का डर, ये सामान्य मुसलमान भी इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। ऐसी गंभीर बातें जो है कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता नहीं है। अब अगले दिन जो है मतलब कहते हैं इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ, मैं तेरे साथ इंसाफ करूँगा, न्याय करूँगा, कल दरबार में आ जाना। अगले दिन जो है सिपाहियों को कहा कल जिसने मेरा दामन खींचा था उसको लेकर के आओ। तो दो सिपाही दोनों तरफ से पकड़ लिए, जैसे कोई मुजरिम हो। इस तरह सिपाहियों को तो बुद्धि नहीं रहता ना, उनको तो बस पकड़ना मालूम रहता है। दोनों तरफ से पकड़ के दरबार में ले आए। बादशाह कहता है हिंद में कैसा हाल चाल है, मतलब हिंदुस्तान से आए हैं बताया था ना, तो हिंद में कैसा स्थिति है, वहाँ पर कैसी हालत है, सारा पूछते हैं। पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, सारा बात पूछा। उसके बाद पूछा कि तुम दरबार में क्यों नहीं आई, तुम्हारी इतनी समस्या थी तो रास्ते में आकर के दामन खींचने की क्या जरूरत पड़ी, दरबार में आकर के फरियाद कर सकते थे, दीवान से नहीं मिले तुम। मेहरा ठाकुर ने झूठ बोल दिया, मतलब दीवान को बचाने के लिए। दीवान तो काँप रहा था ऐसे कि मेरा नाम बता दिया तो अब गड़बड़ हो जाएगा करके, लेकिन मेहरा ठाकुर ने उसको बचाने के लिए कह दिया नहीं, मैंने दीवान से मैंने संपर्क नहीं किया, मेरे से गलती हो गई। बादशाह समझ गया कि दीवान को देखा ना काँप रहा था, तो समझ गया ये तो बहुत नेक दिल आदमी है कि दीवान को भी बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा है। तुरंत ही लिखित रूप में आदेश भी दिया कि हे शेख साले, हाकिम का नाम क्या था, शेख साले लिखा चौपाई में, एक्चुअल में शेख सल्लाह बोलते हैं। तुरंत ही मेहराज ठाकुर खेताबाई की प्रॉपर्टी महाराज के हवाले कर दो, और साथ में एक सिपाही भी भिजवा दिया, जो तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे तो जाहिर उखाड़ू बुनियाद, तुम्हें पूरे खानदान समेत नष्ट कर दूंगा मैं। उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ो बुनियाद, बुनियाद मतलब जड़, पूरा खानदान तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। तुरंत मेरा आदेश सुनते ही इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस कर देना। सिपाही के साथ में जाते हैं और प्रॉपर्टी तो देना पड़ा हाकिम को, प्रॉपर्टी तो दे दिया, लेकिन दिल की दुश्मनी कहाँ जाएगी। रात में गोदाम में आग लगा दिया। प्रॉपर्टी दे तो दिया, लेकिन मन में ऐसा दुश्मनी पाल लिया कि मुझे नहीं मिला तो तुझे भी नहीं लेने दूंगा। गोदाम में आग लगा दिया। इसी बीच देवचंद जी को पता चला था गांगजी भाई को कि वहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। बोले बिहारी जी और श्याम जी। बिहारी जी किसके बेटे थे बताओ? देवचंद जी के। और श्याम जी किसके बेटे हैं? गांगजी भाई। और वो एक ही परिवार है ना, एक ही छत के नीचे रहते हैं दोनों। दोनों के दोनों महाराज ठाकुर से ईर्ष्या रखते थे।
वो तो बाहर का लड़का है, उसको इतना क्यों महत्व देते। अब दोनों को भेजा हेल्प करने के लिए, जाओ मेरा ठाकुर बेचारा अकेले है, जा कर के उसका हेल्प करो। और वो अरब गए बसरा शहर में, हेल्प नहीं करते, हिसाब मांगने लगे, हिसाब दिखाओ कितना बच्चा क्या क्या हुआ करके। हेल्प करने भेजा था कि हिसाब लेने भेजा था, बताओ। छुपाई आता ना, हेल्प सहायता करने भेजा था। मेरा ठाकुर ने बताया देखो बहुत सारा जल गया, अब थोड़ा सा ही कुछ बचा है और कुछ पैसा लोगों से लेना बाकी है, लेनदारी भी बाकी है, तो जो कुछ है ये सब आप लोग लेकर के जाओ, मैं थोड़े दिनों में बाकी पैसा वसूली करके लेके आऊँगा। लल्लू भट्ट की वितक में आता है, श्याम जी और बिहारी जी अरब से निकल पड़े इंडिया में आने, भारत आने के लिए। तो उस समय 3 जहाज साथ साथ चल रहे थे समुद्र में, 3 बड़े बड़े जहाज साथ में चल रहे थे। एक में यात्री बैठे थे और 2 में सामान था, लगेज। सामान सारा दोनों में थे और एक जहाज में केवल मुसाफिर थे, सामान नहीं था। तो रास्ते में समुद्री तूफान आया, वो दोनों के दोनों जहाज डूब गए, सामान वाले जहाज। बिहारी जी और श्याम जी खाली हाथ पहुँचे और जा कर के सब भड़काने लगे, मेरा ठाकुर ने तो हमको कुछ भी नहीं दिया, सब खा गया, वो तो लूट लिया, हमारे चाचा का पैसा, काका का पैसा सब लूट लिया करके। बाल बाई को तो सबसे पहले भड़काते, बोले हाँ सही बात लगता है इनकी बात, मेरा जी ने खा लिया। से बाल बाई का तो तुरंत बहकावे में आ गई। गांगजी भाई को बताए, गांगजी भाई ने नहीं माना, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, गलत बात मत करो यहाँ पर, मेरा ठाकुर ऐसा कभी भी कर सकता है नहीं। देवचंद जी को भी बताया, देवचंद जी ने भी माना नहीं, अभी नहीं माना। अब बाल बाई क्या करती, जिद पे अड़ जाती है, यदि महराज ठाकुर का अपने प्रणाम स्वीकार किया तो पीछे कुएं में कूद करके मैं अपनी जान दे दूंगी। बताओ, जिस घर में ठहरे हैं धनीश्री देवचंद जी, जिस घर में ठहरे हैं उसका एक सदस्य यदि कुएं में कूद के जान दे तो बिल्कुल भी उचित होगा। देवचंद जी विवश हो गए। अब महराज ठाकुर जब वहाँ से जो थोड़ी बहुत वसूली और करनी थी वो लेकर के जब जहाज में आते हैं, आने से पहले ही बाल बाई ने जाम राजा के पास में झूठी शिकायत कर दी कि महराज ठाकुर ने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है और वो जहाज में आ रहा है, या तो वो पैसा मुझे मिले या तो राज खजाने में जाए, लेकिन महराज ठाकुर को मिलना नहीं चाहिए। अरे भैया वो ला ही रहा था, चरणों में रखने के लिए ही ला रहा था, नादान बुद्धि से उसने और गड़बड़ कर दिया, सारा पैसा राजकोष में चला गया खाली हाथ। देखिए कहावत है ना, पानी का पैसा पानी में जाता है, बेईमानी का पैसा पानी में जाता है। 3 तरीके से नष्ट हो गया खीताबाई की संपत्ति पूरी, 3 तरीके से नष्ट हुई। पहला, गोदाम में आग लग गया, दूसरा जहाज डूब गया और तीसरा राज खजाने में चला गया। अब महराज ठाकुर खाली हाथ भी सोचते हैं कम से कम सदगुरु के चरणों में प्रणाम तो करो। 5 साल हो गया था, 5 साल बाद विदेश से लौटे थे अरब से, सदगुरु को प्रणाम करने के लिए भी तरस गए। आजकल तो चलो वीडियो कॉल कर लो, अमेरिका में है, नेपाल में, इंडिया में, कहीं पर भी पड़ोस में है तो भी वीडियो कॉल कर लो, हाँ जो बाजू वाले गांव में तो भी वीडियो कॉल कर लो। प्रणाम करने के लिए भी तरस गए थे, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए आते हैं। बाल बाई की धमकी की वजह से देवचंद जी विवश हो गए और चद्दर अपने सिर पर कर लिया और लेटे रहे, उठे भी नहीं, कोई जवाब भी दिया नहीं। मेरा ठाकुर कहते हैं, मैंने सुंदर साथ के लिए सदगुरु का आदेश पालन करने के लिए इतना कष्ट उठाया सुंदर साथ जी, और मेरे ऊपर ये चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जो सही में चोर होता है ना, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लगाते रहो आरोप, मैंने तो निकाल लिया करके। लेकिन जो निर्मल सुंदर साथ है, निर्मल आत्म है, सच्चा दिल वाला व्यक्ति है, और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाओगे
उससे सहन नहीं होता सुंदर साथ जी, बहुत कठिन है। आज भी हमारे सामने जागनी कार्य में, मंदिर में, आश्रम में जो भी सेवा कर रहे हैं, जागनी कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हम सबके सामने आज भी ये समस्या आती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोरी का आरोप लगा दे सकता है और भी दूसरे 25 आरोप लगा दिए जाते हैं। राज जी के सहारे खड़े रहते हैं सुंदर साथ। यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब महाराज ठाकुर मन में प्रण कर लेते हैं, जब तक सदगुरु महाराज स्वयं मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं उनके चरणों में नहीं जाऊंगा। एक ज पुरी में अपन रहता है, एक ही पुरी, नौतनपुरी में कागजी भाई के घर पर देवचंद जी हैं, और पन्ना जामनगर जाओगे ना, देखिए कोई ज़्यादा दूर नहीं है। चाकला मंदिर, राज मंदिर कितना दूर है? राज मंदिर ने देवचंद जी, सॉरी मेडी मंदिर, महाराज ठाकुर का घर मेडी मंदिर होता, सॉरी, ठीक है ना। फिर भी वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। लेकिन 2 साल हो गए एक ही शहर में रहते हुए, न देवचंद जी ने बुलाया न महाराज ठाकुर गए। उधर देवचंद जी भी मन में दुखी थे और महाराज ठाकुर भी मन में तड़पते रहे, रोते रहे। ये सदगुरु महाराज अब तो बुलावा भेजो मुझे, अब तो बुलाओ। खटरुती में जो शुरू के 8 प्रकरण है ना, वो इसी से संबंधित है। शरद नीरुत रे, गाने में बड़ा मजा आता है, गरबा खेलने में भी। उसमें छिपा हुआ दर्द नहीं दिखाई देता है। मुने वाला जी बिना के मजाए हो वालैया, ऐसे गा रहे हैं जैसे कोई खुशी की बात हो रही है। वाला जी बिना के में जाए, एक एक पल मेरे लिए कैसे व्यतीत करना भारी पड़ रहा है। ग्रीष्म ऋतु आई, शीत ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, बसंत ऋतु, सभी प्रकार के ऋतुएं, अधिक मास भी आ गया, लेकिन देवचंद जी ने, धनी ने मुझे बुलाया नहीं। रोते रोते 2 साल बीते सुंदर साथी। संसार में नेक दिल आदमी की, सच्चे आदमी का यही परिणाम होता, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। राज जी की मेहर भी उस पर सबसे ज्यादा होती है। 2 साल बीत गए, हो गया विक्रम संवत 1710। 5 साल अरब में और 2 साल, 7 साल हो गए। अब यहाँ पर सांवलिया ठाकुर की पत्नी जो थी, एक दिन ताना मार देती है, वही सदगुरु और गांगजी भाई कहाँ गए जिनके लिए तुमने अपने भाई पर तलवार लेकर के दौड़े थे, जिनके कारण अब आ गए ना यहीं पर मुफ्त में खाने के लिए। बैठे बैठे खाने के लिए आ गए उसी भाई का जिसको तुमने तलवार लेकर के मारने दौड़े थे। बहुत मन में भौजाई का ताना सुन करके दुखी हो जाते हैं और जामनगर से चल करके धरोल जाते हैं। वहाँ पर राजा थे कला जी के पास जाते हैं। रखी रोजगार की आस कि मुझे कुछ रोजगार की आशा है, अपेक्षा है, कृपया मुझे कोई छोटी बड़ी नौकरी प्रदान कर दीजिए। देखते हैं ये योग्य व्यक्ति समझदार है तो उसके हिसाब से नौकरी देते हैं। कला जी उनको वहाँ का दीवान बना देते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और लूँगा, सुंदर से ध्यान दें। दीवान बना दिए। अब 2 साल और बीत गया। कितना हो गया? संवत 1712। अब मैं पाऊँ सीख। मेरा ठाकुर भी यहाँ पर सोचते हैं ऐसे राजा महाराजाओं की जीजी करने से अच्छा सदगुरु का ताना सुनना ज़्यादा अच्छा था। अब मैं बाकी जीवन जो है राज जी को याद करते हुए बिताना चाहता हूँ। उन्होंने पहले ही कला जी से रिक्वेस्ट किया, राजा से, कृपया मुझे निवृत्त कर दीजिए, सेवा मुक्त कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे ऊपर अख्तियार है, अपनी जगह में किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को रख दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। इसी बीच देवचंद जी के भी धाम गमन का समय नज़दीक आ गया था। देवचंद जी कहते हैं सब सुंदर साथ को कि जाओ कोई महाराज ठाकुर को बुला करके लाओ, मेरा धाम चलने का समय नज़दीक आ गया है। एक बार बालबाई आती है कि सदगुरु महाराज याद कर रहे हैं, तो महाराज ठाकुर कहते हैं मैं भी आने के लिए इच्छुक हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं जल्दी से जिम्मेदारी पूरा करके सदगुरु के चरणों में आता हूँ।
लेकिन यहाँ पर पूरी बात नहीं हुई थी कि उनका धाम चलने का समय आ गया है और ऐसी सी बात कर रहे हैं, अभी पूरी बात नहीं हुई थी। दोबारा फिर भेजते हैं बिहारी जी को, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। अब ये बात भी बताया कि उनसे जाकर कहो कि धाम के दरवाजे पर इंद्रावती की आत्मा रो रही है और कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ करके धाम में जा सकते। संकेतों में ये बात कहा था, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आया। मतलब मेरे बाद इंद्रावती के हृदय में, देवचंद जी के बाद इंद्रावती जी के हृदय में राज्य विराजमान होने वाले थे। अब बिहारी जी के मन में तो खटक गया। हाँ, मेहराज ठाकुर के दी मैंने बुलाया तो सारा धार्मिक उत्तराधिकार विरासत कहीं मेहराज ठाकुर को ना सौंप दें। धाम चलने का समय आ गया सदगुरु का, मेहराज ठाकुर को आने नहीं देना आसपास। लेकिन पिताजी ने बोला था तो आ गए। बाप को दुखत है कछु औषधि चाहिए इत, ले पिताजी बीमार हैं, उनके लिए कुछ औषधि चाहिए, अंबर कस्तूरी आदि आदि। मेरा ठाकुर ने व्यवस्था कर दिया दवाई का और बोला मैं भी शीघ्र आता हूँ करके। फिर देवचंद जी ने फिर दोबारा भेजा, दोबारा फिर बिहारी जी आए, फिर वही बात कहते हैं, पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाई चाहिए। फिर दवाई दे के भेज दिया। अब यहाँ देवचंद जी व्याकुल हो जाते हैं कि कोई बुला के लाता क्यों नहीं है इंद्रावती की आत्म को। वो महाराज जी जो कि भजन गाया करते थे मेरे नाम से, जान हून कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड़ मुँह 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 कोड़ जीवन। मतलब कि एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों सिर हों, एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुख हो, एक एक मुख में करोड़ों करोड़ों जिभ्या हो, तो भी हितरा मिड़ी तो हे जा तो तांजे गुण ना गिनन। इतने से भी मैं है सदगुरु में आपके गुणों को गिन सकता नहीं। उनको कोई बुला करके लाओ, उनकी आय बिना में धाम जा सकता नहीं। तब बाल बाई के अकल ठिकाने आती, तुरंत आती महाराज जी के पास में कि सदगुरु महाराज जी का धाम चलने का समय हो गया। और वो बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी के आय बिना में जा सकता। मेरा ठाकुर कहते हैं मुझे किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। ऐसी बात में सुनता तो एक सेकंड की भी देरी नहीं करता, सब जिम्मेदारी छोड़ छाड़ के तुरंत आ जाते हैं देवचंद जी के चरणों में। यार सुंदर साथ जी इस प्रकार से देवचंद जी के चरणों में वापस आ गए। अब देवचंद जी के साथ में 22 दिन तक बैठ कर के बातचीत होती है। सारे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बता देते हैं, तुम्हारे द्वारा ऐसे ऐसे जागरण कार्य होगा, ऐसे ऐसे लीला होगी, बता दिया सारा। बिहारी जी तो अंदर अंदर फूल रहे थे। साथ में भोजन करने के लिए कहा तो भी वो माने, फिर भी दिखावा के लिए एक थाली में तो खाना खाया, लेकिन थाली में आधा तुम्हारा आधा मेरा, मेरा वाला हाथ मत लगाना। पूरा जोर लगा दिया सुंदर साथ जी। लेकिन राज्य की मेहर जिस पर है और राज्य की शक्ति जहाँ पर उसको कोई रोक सकता नहीं। खुदा देवे खास तर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीन ऊपर उतरी। राज्य जिसे चाहेंगे अपना पैगंबरी ज्ञान का अधिकार देते हैं सुंदर साथ जी। इसमें कोई ज़बरदस्ती होता गादीपति इनके ही अंदर राज्य का आवेश आ जाए, ऐसा कभी संभव होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से देवचंद जी का धाम गमन हो जाता है सुंदर साथ जी। और उसके बाद में छोटा सा एक प्रसंग है। सुंदर साथ जो है सारे वापस माया में डूब जाते हैं। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में किन, सब माया में डूब गए। क्योंकि कोई वैराग्य वीर तो पहले भी नहीं था, आत्मा कल्याण की तरफ पहले भी नहीं थी, और ज्ञान में रुचि पहले भी नहीं था। केवल चमत्कार के पीछे ही तो आ रहे थे ना वो। एक तो भंडारा चलते रहता था और दूसरा आड़िका लीला चलते रहती थी। अब सभी अपने अपने घरों में बैठ रहे, मोमिन अपने अपने घरों में सब बैठ गए। अब वहाँ पर चाकला मंदिर यानी गांगजी भाई के घर पर क्यों आएंगे कोई, जब सदगुरु महाराज जी नहीं रहे। तो
तो बाल बाई कुछ दिनों बाद प्लानिंग करके आती है किसके पास? मेहराज जी के पास में। ए मेहराज जी, यहाँ तो हालत खराब हो गई है, सुंदर साथ कोई आता है नहीं है, इतने स्वयं अक्षराती धाम के धनी सदगुरु के अंदर विराजमान थे, तो उनकी गादी खाली नहीं रहनी चाहिए, किसी न किसी को तो गादी पे बिठाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आगे जागनी कार्य बढ़ेगा। नस्ल से विचार करें तो इसके लिए बिहारी जी ही योग्य हैं। एक तरफ से बोलते जा रही है, आई तो बोली मसलहत करने आई हूं, लेकिन अपने ही बोले जा रही है बाल भाई कि नस्ल से देखें तो बिहारी जी ही गादी पर बैठने के लिए योग्य हैं। अब मेहराज ठाकुर क्या बोलेंगे? सदगुरु ने तो कहा था तुम्हें मैं जागनी कार्य का आदेश देता हूं, स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन कोई भी निर्मल आत्म नहीं कर सकती ऐसा। नहीं, मेहराज ठाकुर को मत बैठाओ, मैं बैठूंगा, ऐसा कोई कह सकता है? निर्मल सुंदर साथ कभी ऐसा कह सकते नहीं। चुपचाप छोड़ करके बाहर निकलना सरल है सुंदर साथ जी। खेचम खेच कोई भी निर्मल आत्म कर सकती, चुपचाप निकल जाएंगे बाहर। ये तो गत संसार की खेचा खेच। बिहारी जी की जब प्रस्ताव आया तो मेहराज ठाकुर ने ठीक है, उचित है कहा, लेकिन बाल भाई ने कहा लेकिन कोई बिहारी जी पर विश्वास रखता नहीं है, आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से मेहराज जी ने कहा ठीक है, मैं सबको समझा दूंगा, सबसे पहले मैं बिहारी जी को प्रणाम करूंगा, तब सारे लोग मिलकर के प्रणाम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, धाम धनी बिहारी जी की। गादीभिषेक हो गया बिहारी जी का, सब मिलकर के धाम धनी बिहारी जी का जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। इसके पश्चात अब मेहराज ठाकुर के सामने जो चैलेंज आया जागनी कार्य में, पल पल में कैसी कैसी बाधाएं बिहारी जी ने खड़ा किया, रुकावट डाला, और कितना कष्ट उठाया सुंदर साथ जी। हमने तो कुछ भी कष्ट नहीं उठाया है, वो सारा प्रसंग कल की चर्चा में सुनेंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे सैयनो, ये बीतक पूरी नौताना, अब आगे की कहो, याद करो मोमीना, याद करो मोमीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर सा धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की